-3 इक्वल 0, डी का वैल्यू -3 तो +3, 4 3 7 1 8 1 9 दैट इज 3, यानी लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू प्लेन इक्वल radius of sphere, therefore plane touches the sphere. अब हमको चाहिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो लेट P था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 z1, P पॉइंट x1 y1 z1 है और टेंजेंट प्लेन है इक्वेशन पे। तो इक्वेशन था मेरे पास स्फीयर का x² y² प्लस z² -2x -4y 2z -2x -4y प्लस 2z इक्वल 3 था। तो प्लेन टेंजेंट प्लेन x1 y1 z -2x है, तो 2x है ही, तो x प्लस x1 -2y, इसमें से 2 बाहर निकाला, 2y हुआ तो y प्लस y1 और 2z है ही, तो z प्लस z1 शुड इक्वल 3, -3 कर दीजिए, -3 इक्वल 0। और पहले का प्लेन था, मान लेते हैं 1, गिवन प्लेन इज टू एक्स 2y z, 2x -2y 2x -2y प्लस, देखिए अभी ये अरेंज नहीं है, इसको अरेंज आपको करना होगा, ठीक है। इसको आपको पहले इसको अरेंज कर दीजिए, प्लेन अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि यहाँ ध्यान दीजिए, तो x1 है -x है, x कॉमन लेंगे तो x1 -1 आएगा, यहाँ 2y है -2y, y कॉमन लिया तो y1 -2, यहाँ z कॉमन लिया तो z1 + 1, z इंटू z1 + 1, बच जाएगा क्या, यहाँ तक का काम हो गया, -x1 -2y1, यानी माइनस कॉमन ले लिया तो ये आ गया x1 + 2y1, नहीं प्लस 2y1 प्लस z1, माइनस कॉमन निकाला है तो -z1 और -3 तो +3, इसको कह दीजिए इक्वेशन 1। बिल्कुल जैसे इसके पहले हम लोगों ने एग्जांपल से निकाला था आइडेंटिकल प्लेन करके, वैसे ही अब गिवन प्लेन था मेरे पास 2x -2y प्लस z + 12, वन एंड टू आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल प्लेन है, क्या करना चाहिए, दोनों के कोफिशिएंट्स का रेशियो आपस में इक्वल होगा, तो इसका मतलब x1 - 1/2 मस्ट इक्वल y1 - 2 बाई -2, z1 + 1, यहाँ z का कोफिशिएंट 1, और ये पॉजिटिव है, ये पूरा निगेटिव, तो निगेटिव कर दीजिए सबको, -x1 - 2y1 प्लस z1 -3 बाई, ये क्या है आपका 12, नहीं ये हो गया। यहाँ से आप x1 y1 और z1 का वैल्यू निकालेंगे, फिर कैसे निकालेंगे x1 y1 और z1 का, तो मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये 1 और 3 से लिए तो x और z में रिलेशन निकल जाएगा, ये x1 है,
x1 है, y1 है, ये z1 है। 1 और 3 में अगर रिलेशन लें तो x1 और z1 में रिलेशन निकलेगा, यानी x1 का वैल्यू निकलेगा। इन दोनों से लें तो y और z1 का वैल्यू निकलेगा, यानी y1 का वैल्यू निकलेगा। ऊपर मिटा रहे हैं, पलटेंगे नहीं क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ेगी हमको। यानी फ्रॉम 1 एंड 3 लें तो x1 माइनस 1, 2z1 प्लस 1, नहीं, यानी 2z1 प्लस 2 ना, सॉरी, यानी x1 का वैल्यू निकल गया 2z1 प्लस 3, x1 z के फॉर्म में निकल गया। यहाँ आइए अब y और z में, तो y फ्रॉम 2 एंड 3, y1 माइनस 1 माइनस 2z1 माइनस 2, यानी y1 का वैल्यू माइनस 2z1 माइनस 1, नहीं, y1 का वैल्यू आ गया माइनस 2z1 माइनस 1। कुछ गड़बड़ हो रहा है। टू वाई प्लस y1 था ना, यहाँ y1 माइनस 2 होना चाहिए। कंपेयर कीजिएगा पीछे, तो चूँकि इक्वेशन है यहाँ पर, तो 2 बाहर निकलेगा तो 2 वाई, यानी कि y प्लस y1, तो माइनस 2 होगा ना, y1 माइनस 2, यानी y1 माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल, y1 का वैल्यू आ गया माइनस 2z1। ठीक है, अब इन दोनों में 3 और 4 में फ्रॉम 3 एंड 4, चूँकि x1 y1 z के फॉर्म में मिल चुका है, तो क्या लिख सकते हैं, 12z1 प्लस 12 1 है, तो माइनस x1 माइनस 2y1 प्लस z1 माइनस 3, z1 के रूप में हमको वैल्यू चाहिए। तो यहाँ देखिए, ये हो गया 12 z1 प्लस 12, x1 z के रूप में आ चुका है 2z1 प्लस 3, तो माइनस 2z1 माइनस 3, y1 भी z के रूप में आ चुका है, तो माइनस माइनस प्लस 4z1 और z1 प्लस 3, तो 4 1 5 में 2 गया 3z1, इधर आ गया 3, तो 12 में 3 गया 9z1, इधर आ जाइए 3 से 3 कैंसल, 3 से, सॉरी माइनस 3 है ना, तो कटेगा नहीं, माइनस 3, 3 3 6 उधर गया, तो माइनस 18, यानी z1 आ गया माइनस 2, z1 माइनस 2 आ गया, तो माइनस 4 प्लस 3 माइनस 1, और y1 है माइनस 2z1, तो माइनस 4, माइनस माइनस प्लस 4, तो पॉइंट P, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1 एंड z1 सॉल्व करें तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आएगा। तो लाइन पे भी हम लोगों ने देखा कि किस स्थिति में टच करेगा, और प्लेन के केस में भी देखा कि कब टच कर रहा है। तो ये हो गया लाइन और प्लेन का कंडीशन। ठीक है,
आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। टू स्फेयर्स of radii r1 and r2 cut orthogonally so that the radius of common circle is r1 r2 बाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दो स्फेयर जिसका रेडियस r1 और r2 है वो एक दूसरे को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है, तो जो कॉमन सर्कल आएगा उसका जो रेडियस होगा वो ये होगा। तो ऑर्थोगोनल सर्कल कैसे बनता था? एक टेंजेंट प्लेन जब कट करता था तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो टेंजेंट प्लेन था तो कॉमन सर्किल पहले निकालना होगा। तो लेट कॉमन सर्किल इज प्लेन और लाइन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल ए स्क्वायर एंड जेड इक्वल, यानी एक्स वाई प्लेन में। ठीक है, इस कॉमन सर्किल से इक्वेशन ऑफ स्फीयर निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ स्फीयर थ्रू दिस कॉमन सर्किल इज क्या होगा? तो क्या सिखाया था? स्फीयर का इक्वेशन प्लस के इंटू इतना, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2kz माइनस ए स्क्वायर इक्वल 0। और रेडियस जो है वो r1 और r2 है। तो लेट द टू गिवन स्फीयर through the common circle of radii r1 and r2b। इससे हम लोग दो सर्किल जिसका रेडियस r1 और r2 है, चूँकि सेंटर अलग अलग हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, के था तो 2k1z माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2k2z माइनस ए स्क्वायर बराबर 0। पहले का रेडियस r1 स्क्वायर k1 स्क्वायर, r2 का स्क्वायर k2 का स्क्वायर। पहले का सेंटर क्या हो गया? c1 r1 स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक मिनट, सेंटर, पहले का सेंटर निकाल लें तो x का कोफिशिएंट 0, y का 0, z का कोफिशिएंट माइनस k1, सेंटर दूसरा 0 0 माइनस k2। r1 अगर निकालें तो k1 स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस तो ए स्क्वायर, और r2 निकालें तो k2 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं, अब 1 और 2 ये दोनों स्फीयर को ऑर्थोगोनली कट कर रहा है। 1 एंड 2 कट ऑर्थोगोनली, नहीं ऑर्थोगोनली कट कर रहा है तो इसका क्या मतलब है कि दोनों के सेंटर का स्क्वायर इक्वल r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर।
तो C1 और C2 का स्क्वायर कितना हो गया, C1 C2 माइनस K1 प्लस K2 का स्क्वायर, यानी K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर माइनस 2K1 K2, R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर, 2A स्क्वायर प्लस K1 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर, टू से टू कैंसिल, माइनस ख़त्म करना है तो K1 स्क्वायर K2 स्क्वायर, 2 ख़त्म हो गया था तो A का पावर 4। तो यहाँ से K1 का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, चूँकि R1 नोन है तो R1 माइनस A स्क्वायर, K1 का स्क्वायर है ये, R1 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट हटेगा ना, ये तो स्क्वायर रूट हो जाता है R1 ना, R1 का स्क्वायर और R2 का स्क्वायर, यानी कि R1 का स्क्वायर माइनस A1 का स्क्वायर, R2 का स्क्वायर माइनस A स्क्वायर इक्वल A4। यानी यहाँ से अगर इक्वेशन सॉल्व करें तो R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉमन लें तो R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस A4 इक्वल A4, कैंसल नहीं, हमको A चाहिए था तो यहाँ से इक्वल हुआ उधर, तो A स्क्वायर इधर 0 था तो A इधर ले लिया, तो स्क्वायर रूट करेंगे तो R1 R2 बाई स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, यही A था जो कि सेंटर रेडियस था कॉमन सर्कल का। देखिए कॉमन सर्कल का रेडियस A था तो कॉमन सर्कल का रेडियस निकल गया। तो ये आपके स्फेयर से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम थे और इसको बनाइए बढ़िया से सब। देखिए ये आपका 3D का लास्ट सेशन हुआ, यानी 3D का जो भी सिलेबस था वो मैंने प्रॉपरली जो भी थ्योरम से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम और लास्ट में एक प्रॉब्लम सेशन से कर दिया है। सबको अच्छे से देखिएगा, थ्योरम्स को अच्छे से देखिएगा और जो भी कन्फ्यूजन हो, जो डाउट हो वो आप एक बार बता दीजिएगा तो फिर उस चीज़ को दूर करने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को देखिएगा अच्छे से, एक एक पॉइंट देखिएगा, स्फीयर एकदम सीक्वेंस, जो भी टॉपिक था मैंने सीक्वेंस में डाला है सारा चीज़। तो लास्ट वीडियो था आपका 3D का फिनिशिंग टच ऑफ 3D। इसके बाद 2D की बारी आती है, 2D पे आते हैं, देखते हैं कल से 2D का लेक्चर अपलोड करेंगे डेली, आप वो देखना शुरू कीजिएगा, ठीक है। और इसके पहले भी बोला था, अभी भी बोल रहे हैं कि जरा क्वेश्चंस मुझे कोई भेज दीजिए ग्रुप में, जो भी क्वेश्चंस है प्रीवियस ईयर का वो भेज देंगे तो उससे आपको भी फ़ायदा होगा एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ओके, थैंक यू।